2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। कैसे आप अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और हो रही परिस्थितियों पे नज़र रखे होंगे कि भारत में क्या हो रहा है, किस तरह से तानाशाही चल रही है, लोकशाही रही नहीं है कहीं। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। इंग्लिश टाइटल बंद करना भैया। जी नमस्ते, गुजरात से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंकज डोडे जी, मेगा जी गुड आफ्टरनून। सैफ अली जी, भाई जी, हाय हाय, जय भीम जय भीम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। जस्ट मिस कर रहे थे, धन्यवाद मिस करने के लिए। हरास जी नमस्कार प्रणाम। विक्टर जी नमस्कार नमस्कार। अमित जी बहुत फास्ट जा रहे मैसेज, सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। रत्नेश जय हिंद जय हिंद। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून प्रणाम। रशिका जी डियर डियर थैंक यू। प्रभाकर जी प्रणाम। हरविंदर सिंह जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। रेवना जी हेलो। सैफ जी, ज़ोंबीज़ कब आएंगे? हाँ आएंगे आएंगे, उसको बात करूँगा मैं बिल्कुल। लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है तो हॉस्टल पे। अल्लाह अकबर, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हेवी रेनिंग गुजरात राजकोट, अभी यहाँ पे हल्की हुई थी, बहुत हल्की हुई थी। और मैं जैसे हल्की हुई तो मैंने मौका ले लिया, थोड़ा सा भीग लिया। जब भी अगर मई महीने अप्रैल मई में अगर बरसात है, बिन बादल बरसात है, तो जाके उसको थोड़ा सा भीगना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होके जो अल्फा बीटा थीटा गैमा रेज जो हो रहे हैं, उसमें वो आपके चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। डायरेक्टली आपके बदन पे आप लेते हैं तो वो आपके चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं। पुणे में रेन वेदर चालू हुआ है, अगर शैलेश जी मौका मिलता है तो उसमें भीग लीजिए। ये मत फिर मोबाइल सब बैग में रख के भीग लीजिए, उस एनर्जीज को अपने चक्रास पे, अपने पूरे इस पे ले लीजिए। कोरोना में हूँ बहुत, और जो बारिश चालू रहे। सोमेश्वर जी, अगर बरसात है तो उसमें भीग लीजिए। ये मैंने आपको आज नहीं कहा है, मैंने आपको पहले भी कहा है। पानी भी पीना है, अगर हो सके तो कटोरे में ग्लास रखिए, कटोरा रखिए, बर्तन बड़ा रखिए ताकि उसमें ज़्यादा पानी मिलेगा। ग्लास रखोगे तो उसमें कम पानी आएगा। तो वो पानी भी पीजिए, क्योंकि उसके अंदर अल्फ़ा बीटा थीटा गैमा पार्टिकल्स है, जो कि अभी सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होने की वजह से अभी एक ब्लैक होल डायरेक्टली सूरज के पृथ्वी की तरफ अलाइन हुआ है। वो अगले 17 तारीख तक उसको कंटिन्यू उसकी बम्बार्डिंग पृथ्वी पे होने वाली है। तो एक बहुत बड़ी चेतना की एनर्जी जो कि आपके डीएनए को एक्टिवेट करने वाली है, आप लेते हैं। एक तो भीग के भी लेंगे तो भी वो लेंगे, और आप पानी में से लेंगे तो फिर आपके अंदर से डीएनए को अंदर से एक्टिवेट करेगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताई है। अगर आपने सब किया होगा तो आप उस जर्नी में, उस अवेकन की जर्नी में, उस असेंशन की जर्नी में आप हैं। गुजरात में होमगार्ड में जॉब करते हैं। कीजिए राम, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैंने बताया था जी जी जी, याद है, थैंक यू। याद है, यूज़ करो, उसका इम्प्लीमेंट करो। अभी बेंगलोर में ओले गिरे तो क्यों, कौन कौन भीगा उसमें? कोयल की आवाज़ आ रही है, हाँ मेरे पीछे आम का पेड़ है। तो नया ड्रामा हम स्टाइल थलपति विजय पे, पहले थलपति विजय पे बात कर लूँ या आने वाले पैंडेमिक वायरस पे बात कर लूँ? अब बोलिए किस पे बात करूँ, या वॉर पे बात करूँ? 3 टॉपिक है, आप जो बोलेंगे उस पर बात करूँगा। सुषमा चौहान जी नमस्कार नमस्कार। पैंडेमिक पे बात करूँ, विजय पे बात करूँ? अभी देखो, विजय, वॉर, दलपति, वॉर, पैंडेमिक, सब वॉर वॉर, नो पॉलिटिक्स। हंडा वायरस, विजय, ओके। वॉर पे ज़्यादा मेजोरिटी आई है, और
के पैंडेमिक पे बात करते हैं, ठीक है चलो, ज़्यादा करके बात है पैंडेमिक पे, सेकंड आया है विजय पे, तो पैंडेमिक पे बात कर लेते हैं। मुझे सफ़ेद मूसली चाहिए, मैं देता नहीं हूँ सफ़ेद मूसली, मैं बेचता नहीं हूँ। कोई इनको अपने इनका नंबर दे दीजिए, रोहित सोनकुसले जी का नंबर दे दीजिए। पैंडेमिक पे करता हूँ। देखिए 2 वायरसेस दुनिया में आए हैं। एक है हंटा वायरस, जो कि एक क्रूज शिप जो है उसमें है, रैट की वजह से इन्फेक्टेड हुआ है, ऐसे कहा गया है। 60 लोग इन्फेक्टेड हुए 3 दिन के अंदर और 3 लोगों की मौत हुई है। एक्स फाइल्स किसी ने देखी थी? पता है एक्स फाइल्स क्या होती है? नाम सुना है आपने एक्स फाइल का? अरे भाई साहब, मेरे राय को स्टाइज हुआ है, वो छोड़ दो, मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट। ये हाँ सुना है सर। तो एक्स फाइल्स में आज से 15 साल पहले एक्स फाइल में जो वेब सीरीज थी, उसके अंदर हंता वायरस के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। हंता वायरस ये बायो वेपन है, जो बिल गेट्स ने कहा था कि नेक्स्ट वॉर विल बी द बायो वॉर। तो ये जो है ये बायो वेपन वॉर चलाया गया है और इस बार टारगेट किया गया है यूरोप को। इस बार टारगेट किया है यूरोप को। वो जो क्रू है वो जा रही है यूरोप की तरफ, अब यूएसए से निकली और यूरोप जा रही है, और यूरोप में अब टारगेटेड है। यूरोप को अब क्वारंटाइन करने के ऑर्डर्स निकाले गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। ये आपको और अपडेट दे रहा हूँ, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए में, फेसबुक पे उनसे मैसेजिंग के थ्रू और या फिर उनसे जानकारी आई है मुझे, वो आपको मैं दे रहा हूँ। जो आपको, जैसे मैंने लॉकडाउन के टाइम पे भी कहा था कि लॉकडाउन क्या 15 दिन का नहीं चलने वाला, आप थाली ताली कितना ही बजा लो, ये बहुत लंबा जाने वाला है। तो अब ये पैंडेमिक ये प्लान किया हुआ है, बायो वॉर है, और इसको ये यूरोप में और बाद में यूएसए में और बाद में बाय यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू मिडल ईस्ट और मिडल में और फिर इंडिया में ये यहाँ पे आने वाला है। शिप से वायरस गया है वहाँ पे। तो सेकंड जो वायरस है वो आया है महाराष्ट्र में। आपको जो भी होगा उनको याद होगा, 20 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन लगा शाम को 6 बजे के बाद में, मगर जो महाराष्ट्र के हैं उनको पता होगा महाराष्ट्र में 19 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था। तो महाराष्ट्र ये सबसे पहले, अगर जो भी यहाँ पे 30s में है उनको याद होगा 2007 में जो आया था बर्ड फ्लू जी, वो भी महाराष्ट्र में आया था। और अभी भी जो बर्ड फ्लू लाया गया है वो महाराष्ट्र में ही, नागपुर में पहली केस आई है 3 दिन पहले, और कल की न्यूज़ आई है नंदुरबार में, और 1 किलोमीटर का एरिया क्वारंटाइन किया गया है। ये न्यूज़ है। पुणे में भी आई है क्या? ओके, पुणे में भी निकला है। तो 2007 में जो आया था बर्ड फ्लू वो पुणे में आया था। इस बार जो बर्ड फ्लू आया है वो नागपुर में आया है, और उसका जो है वो फिर से महाराष्ट्र टारगेट किया गया है। महाराष्ट्र जो है वो कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है। ये कैपिटल किस लिए? कमर्शियल नहीं, ये स्टेट सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है भारत को। भारत की जो आर्थिक नींव है वो महाराष्ट्र है। 23% टैक्स पूरे भारत का महाराष्ट्र पे करता है, 17% दिल्ली पे करता है। तो महाराष्ट्र को इसलिए टारगेट किया जाता है कि महाराष्ट्र की कमर टूटेगी तो पूरी इंडिया की कमर टूटेगी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 पैंडेमिक यहाँ पे प्लान किए गए हैं। एक वाला है हक्का वायरस, और सेकंड है बर्ड फ्लू महाराष्ट्र में। भारत को अगर इकोनॉमिकली तोड़ना है तो महाराष्ट्र को इकोनॉमिकली तोड़ दो। अब पूरा देखो, आप गेम समझो, क्रोनोलॉजी समझो। होटल्स बंद गिरे हुए हैं,
होटल्स बंद गिरे हुए हैं क्योंकि गैस सप्लाई नहीं है, कमर्शियल गैस सप्लाई नहीं है। मैं मेरे यहाँ के आपको मेरे लाइन के आपको 4 होटल दिखाता हूँ जो बंद गिरे हैं। मेरे सामने वाला होटल है वो बंद गिरा है, मेरे बाजू वाले में एक होटल है वो बंद गिरा है, उसके बाजू वाला एक अन्ना का होटल था वो बंद गिरा है। यहाँ से आगे मैंने खुद बंद कर दिया है। रत्नेश का भी था बिरयानी का, उसने बंद किया है। सपना बजाज लिखी यस सर। तो ये जो है मेरे होटल्स चूल्हे पर चल रहा है। ये तो सोचो कि एक होटल लाइन्स, अब होटल लाइन में सबसे ज़्यादा कौन से आइटम चलते हैं? वेज छोड़ दीजिए, नॉन वेज होटल में चिकन मटन, उसमें से चिकन जो है उस पर इन्होंने चिकन और अंडे, एक इंडस्ट्री चलती है पूरी। मैंने कहा ना, ये इंडस्ट्री वाइज क्वारंटाइन कर रहे हैं। पहले होटल लाइन को किया था, अब चिकन बर्ड सप्लाई को कर रहे हैं। अब ये जो 3+2G की रेडिएशन से ये जो नया आने वाला है सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वो अब नया नाम दिया गया है बर्ड फ्लू का। सेकंड वेरिएंट ये 3+2G की वजह से आएगा। तो ये कहेंगे कि देखो देखो देखो, ये इन्होंने चिकन खाया था, इन्होंने अंडे खाए थे, इसकी वजह से इनको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, अब ये नया वायरस आ गया है बर्ड फ्लू, और ड्रामा स्टार्ट। ये पूरा पैंडेमिक इस तरह से किया गया है। आते हैं विजय थलापति पे, इसी का लिंकअप उसके साथ है। बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार क्यों मरमरा रही है पूरे राज्यों पे कंट्रोल करने के लिए? आपने इसका डॉट जोड़ा है। इन्होंने बाय फ्रॉड करके ईसीआई को हाथ, इलेक्शन कमीशन को हाथ पे पकड़ के बंगाल हाथ में ले लिया है। वहाँ पे महाराष्ट्र में वोट चोरी करके और क्या नाम है उसका, शिंदे को शिवसेना हत्या ली और अजित पवार से राष्ट्रवादी हत्या के महाराष्ट्र में सत्ता ली है। पटनायक को वहाँ पे हटा के उड़ीसा में की है, छत्तीसगढ़ में हटा के वहाँ पे लाई है, दिल्ली में झूठ बोल के झूठे वायदे करके दिल्ली में ली है। क्यों विजय को वहाँ पे सत्ता हासिल नहीं करने दे रहे हैं? मैंने कहा था विजय जीता है, विजय थलापति जीते हैं, ठीक है, उन्होंने गेम किया कि वहाँ पे सनातन का अपमान हुआ है। विजय थलापति बहुत बड़ा एक्टर है, उसके बहुत अच्छे मूवीज़ है। उसका एक मुझे वो रोल बहुत पसंद आया था जिसमें वो डॉक्टर बना था और उसका 5 रुपये वाला डॉक्टर उसका कैरेक्टर था, और उसने पूरे मेडिकल स्कैम को बहुत अच्छे से वहाँ पे ओपन किया था। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी थी वो। इज गुड एक्टर, इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा था असली गेम क्या है कि वो किसको सपोर्ट करेगा, वो किसके साथ जाता है, वो बीजेपी के साथ जाता है या शिवसेना कांग्रेस के साथ जाता है, वो देखना है। पत्थर से ईंट भली है। क्यों मरमरा रही है बीजेपी? वहाँ पे AIADMK के 25 विधायक उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ का जो राज्यपाल है वो केरल भाग गया है। तुम तमिलनाडु के राज्यपाल हो, केरल क्यों भाग जा रहे हो? यहाँ पे दो ना। संवैधानिक तरीके से कोई अधिकार नहीं है राज्यपाल को, उनको पहले मेजॉरिटी दिखाना। उनका प्रस्ताव सबसे बड़ी पार्टी जीत के आई है, तो भाई जाओ फ्लोर पे जाओ और फ्लोर पे दिखाओ अपना मेजॉरिटी। ये नहीं कर रही है, राज्यपाल के जरिए और ईडी की धमकी देके। ईडी की 2015 की एक केस थी, उसकी एक मूवी थी, उस मूवी पे ईडी का एक केस चल रहा था। उस ईडी को उस मनी लॉन्ड्रिंग की केस थी 2015 की, आज से 11 साल पुरानी केस ओपन की गई है कोर्ट में।
और उसको कहा जा रहा है कि इस केस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईडी को भेजा जाए। बीजेपी जैसे अजित पवार को धमकी दे रही थी, तुमने स्कैम किया स्कैम किया स्कैम किया, और जैसी ईडी लग गई अजित पवार चला गया उधर। इसी तरह से ईडी की धमकी देके ये दलपति विजय को अपनी तरफ लेना चाहती। क्यों? अब इसका जवाब क्यों बंगाल में वो इतना जबरदस्ती मैनिपुलेट करके सत्ता में लाई है, क्यों महाराष्ट्र में, क्यों बंगाल में, क्यों पंजाब, क्यों हरियाणा में, क्यों दिल्ली में, क्यों बिहार में, क्यों? क्योंकि ये जो नया पैंडेमिक आने वाला है, इस पैंडेमिक से वो न्यू हेल्थ बिल जो लागू किया गया है, इसके जरिए ये पूरे भारत को लॉकडाउन करने के अधिकार जो पहले मुख्यमंत्री के पास थे, अब वो कलेक्टर को दिए जाएंगे, वो तहसील को दिए जाएंगे, एरिया वाइज लॉकडाउन किया जाएगा। और जब इनकी सत्ता रहेगी, अब पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका उनके हाथ है, जिला परिषद उनके हाथ में है, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे वहाँ पे उतने दिनों का लॉकडाउन लगा के धंधे पानी बंद करने का अधिकार उनके पास है। इसको न्यू पैंडेमिक बिल के साथ अगर आप जोड़ देंगे, ये बहुत भयानक है। 1 किलोमीटर का एरिया क्वारंटाइन किया गया है नंदुरबार में, नागपुर में, जहाँ पे बर्ड फ्लू मिला है। सोचिए, उस 1 किलोमीटर एरिया के जो भी धंधे पानी दुकानदार सब होंगे, उनको घरों में बैठना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिनों के लिए बैठना पड़ेगा। 1.93 lakhs birds are killed in नंदुरबार, ये लिखा है, उमेश भंडारकर जी लिखा है। ये आपको तब समझा रहे थे जब बिल लाया गया था। ये 3+2G का रेडिएशन से बढ़ाएंगे और हमारे जैसे जो भी है उनको बात नहीं करने दिया जाएगा। ये जो एरिया चाहे उस एरिया में, जब वाईएसआर रेड्डी थे, वाईएसआर रेड्डी ने तेलंगाना में लॉकडाउन कंपलसरी नहीं किया था और लोगों को होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अलाउ की थी। जैसे इन्होंने सिर्फ कोविड सेंटर पे ही अलाउ की थी, उन्होंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को भी उन्होंने ट्रीटमेंट अलाउ किया था। ये जो कौन हीरो है वो साउथ इंडिया का, जिसने चंद्रबाबू नायडू के साथ आके पूरा आंदोलन किया वाईएसआर रेड्डी के खिलाफ और माहौल बनाया, और वाईएसआर रेड्डी को गिरा के ये सत्ता में आए और आते ही नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया पवन कल्याण। पवन कल्याण ने उसको वहाँ पे मैनिपुलेट किया, पूरे लोगों को, सिचुएशन को, सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, और इन्हीं के उसके 2 और 12 इसके क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू के, इन 14 लोगों के और 16 इसके बिहारी नीतीश कुमार के। ये हर रोज आता है टाइम पास करने। तुम कमेंट करोगे, बेसिकली मेरी नज़र नहीं रहती, मेरी नज़र रहती है, मैं देखता हूँ कौन डाइवर्ट करने आया है। तो अभी की जो सिचुएशन में विजय थलापति को कांग्रेस ने सपोर्ट तो दिया है, मगर जो राज्यपाल है वो जानबूझ के उनको फ्लोर पे नहीं आने दे रहा है। अगर यहाँ पे लोग रास्ते पे आएंगे तो कुछ हो सकता है। अगर लोग रास्ते पे आएंगे तो कुछ हो सकता है, वरना तमिलनाडु का, बंगाल का और पूरे भारत का विरोध खत्म कर दिया इन्होंने। अगर इसी तरह चलता रहा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो लग चुका है इनडायरेक्टली, तो ऑफिशियली लग जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन अगर राज्यसभा में उसकी मेजॉरिटी आ गई तो लोकसभा में स्टेट वाइज पूरे SIR लगा के, पूरा मैनिपुलेट करके ये सत्ता में आके ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत से लागू कर देगा।
बीजेपी सपोर्टर्स तो अंधभक्त हैं, उन्हीं के तो वोट रखे गए हैं, और रहने दो उनको, हमें कुछ नहीं कहना, आप किसके भक्त तो रहो, देश पहले बोलो यार। सही है, मोबाइल हाथ में रहेंगे तो लोग रास्ते पे काय को आएंगे, यही तो किया है फिर अडानी ने, इसलिए तो फ्री डाटा दिया, आदत लगाई। सबसे गंदी बात मुझे बताइए, नारी नारी मेरी मेरी माँ को गाली दी। बिहार में क्या किया था नरेंद्र मोदी ने, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को और गए लोगों ने रास्ते जाम किए, एम्बुलेंस नहीं जान दी, नरेंद्र मोदी के माँ को गाली मतलब देश के माँ को गाली। भाई साहब आप यकीन, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं वीडियो, 2 दिन से क्या चल रहा है, लेडीज को जो भी टीएमसी सपोर्टर है या फिर जो भी टीएमसी जेट सपोर्टर है, ये बीजेपी वाले उनको सफ़ेद साड़ी पहना रहे हैं और मोदी का मुखौटा लगा के, मास्क लगा के उस औरतों को, उस जेंट्स को सफ़ेद साड़ी में पहना के उन्हें रस्सी से बांध के उनकी जुलूस निकाला जा रहा है। एक नारी की इस तरह से धिंड निकालना, क्या धिंड हमारे बाटी में धिंड कहते हैं उसे, इस तरह से जुलूस निकालना, ये द्रौपदी का एक भरा सभा में अपमान हुआ था। एक नारी को तुम रास्ते से बांध के, और मोदी साहब जिस लाइक दुर्योधन, दुशासन उनके राज्य में लेडीज को बांध के तुम विरोध निकाल रहे, जुलूस निकाल रहे हो। ये कौन सी तरीका है? कौन सा तरीका है नारी को पूजने का, नारी का सम्मान? मोदी ने क्या कहा था, नारी सम्मान यात्रा, घर घर नारी सम्मान। ये कौन सा नारी सम्मान हो रहा है भाई साहब? एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है वो, 15 साल रही है वो, मैंने कहा था आपको जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैंने कहा था वेस्ट बंगाल गुजरात से बदतर हालात होने वाले, बहुत बदतर हालात होने वाले, क्योंकि वहां पे तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, यहाँ पे हिंदुओं के बीच दंगे हो रहे हैं। पर्ज क्या होता है? इससे अलग कुछ पर्ज होता है? मणिपुर में इलेक्शन नहीं लेंगे, मणिपुर में इलेक्शन नहीं होंगे, देखना मेरी बात। दम नहीं है नरेंद्र मोदी को मणिपुर में इलेक्शन लेने का। यहाँ पे तो बंगाल में दौड़ा के मारे थे उनके विधायकों को, कैंडिडेट्स को। मणिपुर में तो घरों के बाहर नहीं निकलने देंगे। जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर होगा बीजेपी का, घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। लो 20 के एरिए सर, हम वेस्ट बंगाल से और सब दहक रहा है। बंगाल खुन्नस निकाल बीजेपी करना। यही तो मैंने कहा था, कल ही बोला था मैंने कल की वीडियो में कि ट्रेन के कंटेनरों पे भर के जेसीबी जा रहे हैं। क्राइसिस में भक्तों की मदद करे या ना करे, बिल्कुल नहीं करना। ये महाभारत है, ये महाभारत 2.0 है, और यहाँ पे कर्मों की सजा भक्तों को भुगतने दो, कोई मदद मत करना। ये महाभारत 2.0 चल रहा है। यहाँ पे दुर्योधन, दुशासन, इनकी जो सजा है उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल री-इलेक्शन नहीं लेने वाले, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। ये तानाशाह है, ये तानाशाह है। भारत में लोकशाही रही ही नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि ठीक है, इस बार तुमने वोट नहीं दे दिया, कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में दे लो। यानी अगर आपने आज खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं है,
अक्कल खाना खा लो, यानी दिन भर भूखे रहने का आपको। सुब्रमण्यम स्वामी इतना बड़ा आदमी है, मोदी को क्यों नहीं गिरा? भाई साहब अपोजिशन सारे ईडी और सीबीआई से डरे हुए, इनको अकल नहीं है। चुपचाप जाके अपने सारे विधायकों को, सांसदों को चुपचाप बिठा देना कहीं तो भी छुपा के, मोबाइल स्विच ऑफ करके। और नीतीश कुमार, शिंदे और चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अगर दे दिया ना वहाँ पे सपोर्ट, सरकार बन जाएगी। और बांट लो 6-6 महीने के लिए मुख्य पंतप्रधान पद, इससे डरने की जरूरत है फिर? मगर इनके अंदर ईगो है। ये जो हारे हैं ना विधायक, विरोधी पक्ष नेता, ये इनके ईगो के कारण हारे हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर है, वो जाके पहले पैर छू लेता है। बाला साहब ठाकरे के पास क्या किया? पैर छुए। पटनायक के साथ क्या किया? पैर छुए। और जब से पावर में आए, सत्ता में आए, ये गुरगुराने लगे। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई। शुभेंदु अधिकारी को पीए को पता रहेगा कि किस तरह से वोटिंग की गई है या करवाई उसने, किस तरह से मैनेज किया है, वो उस पीए को पता होगा, इसलिए तो उसकी हत्या करवाई है। जब गृह मंत्री भारत का वहाँ पे 3 लाख पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस खड़ा किया है। अरे भाई साहब, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए और उस पर जीतने के लिए 50,000 सैनिक भेजे, और भारत के गृह मंत्री ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 लाख मिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में खड़े किए हैं। कब समझोगे? आते हैं वॉर पे। पंजाब में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और खास बात है एसआरपीएफ के गेट्स के बाहर हुए। तीन बॉम्ब ब्लास्ट पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस के गेट्स के बाहर हुई है। अगर यही कांग्रेस के टाइम पे हुआ रहता ना, अब तक तो गुजरात वाले नंगे हो जाते रास्ते पे कपड़े निकाल के। गुजरात यूनिवर्सिटी में मोदी तत्व ऐड किया गया है सोशियोलॉजी में, लीडरशिप पढ़ाए जाने के लिए। अरे कहाँ जा रहा है भारत का एजुकेशन? कहाँ था नालंदा विद्यापीठ, कहाँ था तक्षशिला नॉलेज, कहाँ थी जेएनयू, कहाँ थी, और क्या चल रहा है जालंधर अमृतसर में? यानी आप एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से लूट मार करके लोगों को धमका के ये करके ये बच्चों को सिखाओगे? तुम मॉरल इथिक्स ये सिखाने वाले हैं? सर जी, इतनी फोर्स तो आयरन लेडी ने भी नहीं भेजी थी बांग्लादेश बनाने के लिए। सोचो आप, सोचो। चाचा खुद को भगवान समझ नहीं रहा है वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो दुर्योधन जैसा मटके में से पैदा हुए। आपको पता है 100 कौरव कैसे पैदा हुए थे? वो बायोलॉजिकल नहीं थे। अगर आपको पता होगा कौरव कैसे पैदा हुए थे, तो कौरव भी जो थे बायोलॉजिकल नहीं थे। वो बायोलॉजिकली माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। वो 100 के 100 को मटके में रखा गया था उनके, और मटके में से पैदा हुए थे। तो दुर्योधन भी और दुशासन भी वो घड़े के पैदाइश, वो मटके की पैदाइश है। तो मोदी साहब भी बायोलॉजिकल नहीं है। आपको पता है, आपने किसी ने देखा है वैन हुसैन, वैम्पायर्स की मूवी है वैन हुसैन, देखा है? अपना जो एक्समैन वाला जो है वोल्वरिन, वो उसमें हीरो है। नहीं देखी है तो राघवेंद्र जी ने देखी है।
तो उसमें अगर आपने देखा हो तो वैम्पायर जो है, वैम्पायर के बच्चे जो है वो मड़के के अंदर रहते थे। आपको लिंक जोड़ रहा हूँ मैं। अगर लिंक जुड़ गई होंगी आपको समझना होगा। जिनको समझ गया उनको समझ गया, मैंने नाम भी नहीं लिया है, जिसको समझ गया उसको समझ गया। टाइटल टाइटल है वही है, क्या नाम है टाइटल का? वोल्वरिन नाम है? नहीं नहीं, उसका नाम कुछ अलग है यार, मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, वैन हुसैन, वैन हेल्सिंग मूवी का नाम है, वैन हेल्सिंग। मोदी मटके वाला नया नाम रखा है क्या भाई? आपने रखा है, मैंने नहीं रखा, मैंने एग्जांपल दिया है। वो भी खून चूसने वाले थे, ये भी लोगों के खून चूस रहे हैं। महंगाई से लोगों के खून चूसे जा रहे हैं, धंधे पानी ठप हो रहे हैं। सर, हेवी थंडरस्टॉर्म एंड विंड्स इन नागपुर हो गई भाई साहब। मैंने आपसे कहा टोर्नेडो भारत में कॉमन नहीं थे, अब टोर्नेडो भारत में कॉमन हो जाएंगे। मोदी द मटका मैन। क्या क्या लोग नाम रखते हैं यार, चाचा। उसके भी चार जुड़े भाई की भी है। वॉर अपडेट मैंने कहा ना भाई साहब, पंजाब में वॉर स्टार्ट हो चुका है। अब ये बोलेंगे देखो पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, इलेक्शन खत्म हो गया है। बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, 5 स्टेट्स का इलेक्शन खत्म हुआ, हम जीत रहे हैं, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम तड़ी पर ईडी की धमकियां दे रहे हैं, और यहाँ पे देखो पंजाब में 3 बॉम्ब बस करा के पाकिस्तान ने हमला कर दिया। मुझे एक आपसे एक लिंक जोड़ता हूँ मैं आपसे। धुरंधर देखी है आपने? मैंने नहीं देखी है, मैंने क्लिप देखी है। प्रोपेगेंडा मूवी देखता नहीं हूँ। तो उसमें इसमें खे वो गाना जो है ना, तम्मा तम्मा, उसके अंदर वो जो ड्राइवर था हमजा का, वो हमजा का ड्राइवर, वो तम्मा तम्मा गाना जब चल रहा है तो संजय दत्त की गाड़ी पे चढ़ जाता है। वो कॉन्वॉय जो रहता है, उस एसपी, जो भी एसपी है वो संजय दत्त, उसके गाड़ी पे वो ड्राइवर अपनी मारुति 800 फिर से फेमस हो गई है। मारुति 800 उस पर चढ़ा देता है, ब्लास्ट करा देता है। हाँ, याद आया धुरंधर का वो सीन। एसपी चौधरी की गाड़ी के ऊपर वो ड्राइवर चढ़ा देता है। अगर इसको आप क्रोनोलॉजिकली अटैच करोगे, ज्वाइन करोगे, तो पुलवामा में जो इंडियन मिलिट्री के कॉन्वॉय पे जिस तरह से वो गाड़ी चढ़ी थी इंडियन मिलिट्री पे, आपको थोड़ा सिमिलर नहीं लग रही है? पुलवामा में जो अटैक हुआ था कॉन्वॉय के ऊपर, मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर, ये और वो थोड़ा सेम नहीं लग रहा आपको? तो जो अपने धुरंधर जो है भारत के, क्या नाम है उनका, और उसमें भी जो अजीत डोवाल, ये अजीत डोवाल जो सो कॉल्ड उस तरह से अगर वो उड़ाता है शेख असलम को, तो ये डाउट नहीं हो सकता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इस तरह से होने का, अब जानबूझ के मिलिट्री को एयर लिफ्ट न करा के, वो जो थे वहाँ के गवर्नर, उन्होंने कहा था कि, और इसी का यूज़ फिर इलेक्शन के लिए 2019 के इलेक्शन में इसका तो यूज़ नहीं हुआ था। एक वोट पुलवामा के शहीदों के लिए सतपाल मलिक जी ने जो कहा था, ये तो नहीं हो सकता है कि लिंक कहीं तो भी मिसिंग है। तो ये लिंक कहीं अजीत डोवाल तो नहीं होगा, जो वो शेख असलम पे गाड़ी पे जो चढ़ाई थी कार, उसी तरह से यहाँ पे पुलवामा में मिलिट्री के ऊपर जो चढ़ाई गई
है। सेकंड एक ऑप्शन है, एक है 600 किलो आरडीएक्स आया था। किसका स्टेटमेंट है, ये 600 किलो असलम आया था। ये है अपने क्रोनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट अमित शाह का। 600 किलो आया था, उसमें से 300 किलो वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अभी भी ये सवाल है 300 किलो असला वो कहाँ है। वीवन भारतीया जी, वो बेचारे मोहित, कैप्टन मेजर मोहित को नाम मत बदनाम करो। उसकी माँ ने पुलिस के अपने कोर्ट केस कर डाला है वो धुरंधर के डायरेक्टर के ऊपर। मोहित का कोई कैरेक्टर नहीं उसमें। नोटबंदी मोहित के टाइप की हुई नहीं थी, मोहित उसके पहले का है। 2008-2009 में डिप्लॉयड किया गया था उनको। ये कोई नहीं है, यही पंजाब में यूज हुआ है। वही तो 300 किलो आरडीएक्स गया कहाँ पे। मोदी ने मटके में संभल के रखा है 300 किलो आरडीएक्स। ये अपने लोगों को है ना कोई मर्जी नहीं है। अरे क्या करते हैं, क्या चाइना में कर सकता है। 25 AIDM के MLA मूव टू पौंडीचेरी रिसोर्ट्स। वो मूव हुए हैं मगर उनका सपोर्ट नहीं लेने वाला है विजय। अगर AIDMK इट्स अ शैडो पार्टी ऑफ बीजेपी, अगर AIDMK का सपोर्ट विजय ने लिया, मैं अब मैं देता हूँ स्टेटमेंट। अगर AIDMK का सपोर्ट, जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना की हालत यहाँ पे हुई है, जो शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस की यहाँ पे हुई है हालत अजित पवार के साथ, सेम हालत विजय थलापति के पार्टी का होगा। पूरे सत्ता में आने के बाद ये उसके सारे के सारे लोगों को ईडी CBI की धमकियां देके अपनी पार्टी में ले लेंगे और AIDMK सत्ता में आ जाएगी और विजय थलापति विरोध में बैठ जाएगा। ये मेरी बात को याद रखना। अगर ये हुआ, AIDMK का सपोर्ट लिया विजय ने, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट रहे विजय थलापति के पार्टी का, तो भाई साहब उसको ये वीडियो बिल्कुल पता ना, भाई तूने जिस दिन लिया ये 101% विजय थलापति की पार्टी खत्म। यही होगा विजय भी मटकर नहीं बच जाएगा। आपकी विजय की बात लाइव में नहीं आई। अगर विजय थलापति ने AIDMK के पार्टी का अगर सपोर्ट लिया तो विजय थलापति की पार्टी के लोग AIDMK में चले जाएंगे और AIDMK सत्ता में आ जाएगी 5 साल के लिए, अगले 2-5 साल के लिए, और विजय थलापति विरोधी पार्टी में बैठ जाएगा। विजय थलापति को जो भी हो उसने तुरंत सत्ता स्थापन कर लेनी चाहिए और भले उसकी ईडी बीडी जब भी लग जाए तब लग जाए। उसके 2 सीट्स थे, 2 में से 1 सीट को उसको रिजाइन करना पड़ेगा। 1 सीट जो भी है वो उसने किसी को और को भी जल्द से जल्द लड़ा के अपने मेजोरिटी 108 कंफर्म करनी चाहिए। बट सर, बिजली मूवी में विजय ने इल्यूमिनाटी का प्रमोट किया था एक सॉन्ग, नहीं पता मुझे। मैंने कहा ना, देखो जब वो उस पोजीशन पे वो पहुँचे हैं तो पहुँचे हैं, मगर वहाँ पे जाके भी हिटलर ने भी ज्वाइन किया था और हिटलर के अंदर दम था, हिटलर उनके खिलाफ हो गया। अगर तुम वो पार्टी, सुशांत सिंह राजपूत किया था उसने ज्वाइन, मगर एक सर्टन लेवल पे जाके उसकी आत्मा जाग रही। इरफान खान का भी ज्वाइन किया था, मगर लॉकडाउन के टाइम पे जब हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा था वो भी रिवर्स आ गया, उसने भी उनको एक्सपोज करना चालू किया था। जब तुम वहाँ पे पहुँचे हो और तुम्हारे अंदर वो गट से तुम उनके खिलाफ अगर खड़े होके जन सामान्यों के लिए अगर खड़े होने की ताकत रखते हो तो भाई हम भी तुम्हारे साथ। माइकल जैक्सन भी सेम था, इवन विवेकानंद भी जो थे वो उसी टाइप पे थे, उसी लेवल पे थे। उन्होंने तो खुद कहा था जब वो आए रिटर्न, कहाँ गए थे यार वो, अमेरिका में गए थे ना, कहाँ गए थे,
शिकागो। जब वो शिकागो गए और शिकागो से रिटर्न आए, तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने लोगों से कहा था तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भूल जाओ। कब कहा था? 1947 से 50 साल पहले, 1897, 1898, 1897, 1898 के आसपास उन्होंने तब कहा था तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब भूल जाओ, तुम सिर्फ पूर्ण स्वतंत्र यही अपना धर्म मानो। तुम्हें सिर्फ अपने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना धर्म मानना चाहिए और उसी के लिए लड़ना चाहिए। धर्म पे लड़ना छोड़ दो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई ये सब बाजू रख के सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता। जो कौन कहता था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये कहते थे। तो भले थे वो इल्यूमिनाटी पे, और जब उनको उस पोजीशन पे चले गए, लोगों में आ गया अवेयरनेस, उन्होंने उसको छोड़ दिया, रिपेल करना स्टार्ट किया। अगर ये गया है उस लेवल पे, ठीक है, आत्मा को पश्चाताप करने का मौका ऊपर वाला देता है। एक बार रावण को 50 बार दिया था श्री राम जी ने, कृष्ण ने 5 बार दिया कौरवों को, 10 बार कंस को दिया। अगर इनको मिला है मौका, उनका खुद नाम जोसेफ है, अगर क्राइस्ट चाहते हैं अगर उसको मौका मिले, हम कौन है उसको बिना करने वाले? लगता है क्या होने वाला है अनिकेत यादव जी? वॉर स्टॉर होने वाला है। जैसे ही बंगाल में शपथ विधि होने दो, तेलंगाना में, सॉरी तमिलनाडु में शपथ विधि होने दो, पौंडीचेरी में शपथ विधि होने दो। इस बार बंगाली बाबू घोष बन के गए हैं चाचा, फिर तमिलनाडु में लुंगी पहन के जाएंगे। ये राजा बाबू है। अगर जो 30s के नहीं है उनको पता नहीं होगा, मगर आप कभी जाके राजा बाबू नाम का, जो भी 20s के हैं उन्होंने देखी नहीं होगी 2025 के, तो आप है ना, एक गोविंदा की मूवी है राजा बाबू नाम की, जाके वो देखिए। नागपुर में झालमुरी बांटने वाले बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी कुछ भी बांटे यार तू। मोदी उसके ऊपर के लेवल का राजा बाबू है। इसीलिए एलियंस आते नहीं है भारत में। अमेरिका के अंदर एलियन डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के बड़े लेवल के जो ये पोप से, पोप नहीं क्या कहते, चर्च के पादरी जो है, उनको बुलाया गया है और उनकी मीटिंग हुई है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ। ये न्यूज़ आई है, मैं आखिर में ये न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। क्यों भारत में नहीं आ रहे? चाचा कल जाके एंटीना लगा के बोलेंगे मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे जादू हो। पोप लियो। ये इसलिए नहीं आते एलियंस यहाँ पे, ऊपर से जाते हैं। स्पेसशिप दिखाई आपको मैंने कल। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं मटका मैन हूँ और मैं आपके ही साथ हूँ। मैं एलियन हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। आपका और मेरा पुराना रिश्ता है। गुजरात में आप आते थे वार्डनगर पे, मैं झालमुड़ी बांटता था आपको और चाय भी पिलाता था। अब ढोकला फाफड़ा पुराना हो गया है, गुजरातियों ने चेंज कर दिया है। अब गुजराती ढोकला फाफड़ा थेपड़ा नहीं खा रहे, अब हम झालमुड़ी खा रहे हैं, वो भी 10 रुपए वाली।
मटका चाय बेचते थे, ये अलग ही लेवल है अपने लोग तो। दिल्ली में कुछ वीक पहले दिल्ली के केसेस आने लग गए थे, हाँ जी मुझे पता है, मगर वो इलेक्शन आ गया था ना, इसलिए प्रोपेगेंडा रुक गया वो। लवण जन्म 10 का नहीं आती है। अरे मोदी साहब ने लिए ना, अब मोदी साहब ने लिए तो लिए, फिर मिलती है। वो नहीं क्या एक जोक था, किसका जोक था कि नरेंद्र मोदी T20 खेलने क्यों नहीं जाते। अगर नरेंद्र मोदी T20 खेलने चले गए और उन्होंने बॉल मार दिया तो बॉल अगर चौका नहीं गया तो बॉलर का हाथ अमित शाह काट रहा है, बॉलर मुंह से गेंद डाल रहा है, बॉलर खुद ही पैर से कीपर हाथ से बॉल उठा के फेंक रहा है, अंपायर छक्का दे रहा है। ये हो सकता है कुणाल कामरा का साला जो कहा, किसका तो था ये, कुछ भी ये, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं है। ये दो जुगाड़ी कुछ भी कर लेंगे जुगाड़, और सारा बीजेपी इनके इस पे नाचता है। इन्होंने शर्म खो दिया, सारी शर्म खो डाली है। अरे महिलाओं की तुम ढिंड निकाल रहे हो, महिलाओं की तुम बारात निकाल रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है। एलियन इंडिया में सबसे लास्ट में आएंगे, वो इंडिया में आएंगे ही नहीं, वो इंडिया में आएंगे ही नहीं जब तक ये दो रंगा बिल्ला यहाँ पे है, ये दो जो क्या है ढोकला थापड़ा यहाँ पे है, वो नहीं आने वाले यहाँ पे। ये इसलिए डिले हो रहा है। ये डिले हो रहा है, ये डिस्क्लोजर है ना, ये दोनों के वजह से ना डिले चल रहा है। ये मैच्योर नहीं है। ये बोलेंगे हम आ गए, एलियंस आ गए, ये बोलेंगे भाई साहब मैंने आपसे कहा था कि ये जो वैक्सीनेशन दिया गया है इसका रीजन ही यही है कि 800 करोड़ लोगों को आके कौन समझाएगा कि भाई साहब एलियंस आ गए हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आ गए हैं। और फिर ये पूछेंगे अब ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, फिर हमारे राम जी कहाँ गए, अरे हमारे कृष्ण कहाँ गए, हमारे विष्णु कहाँ गए। फिर मुस्लिम कुछ पूछेंगे, अरे भाई साहब हमारे मौलवी मोहम्मद साहब कहाँ गए। फिर क्रिश्चियन कुछ पूछेंगे, हमारे जीसस फिर कौन थे। इन लोगों को कौन समझाएगा, इनको समझाने का टेंशन नहीं, इसलिए लगा दो वैक्सीन। अब उस एलियंस आने के पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शमशान पहुँचाने का है। शमशान में इनकी चिता जलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मगर यहाँ से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर डालो, ताकि कल एलियंस आएंगे तो किसी को एक्सप्लेन ना करना पड़े कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। बाइबल में, कुरान तो मैंने नहीं पढ़ा मगर बाइबल के अंदर मेंशन है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स में बैठ के स्पेसशिप से आए थे। हाँ वो देखा मैंने सीन, TN07 SEM 2026 देखा मैंने। पुष्पक विमान मेंशन है रामायण में। देखो एक बार भारतीय एक्सेप्ट कर लेंगे, एक बार भारतीय एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई भगवान विष्णु भगवान विमान में बैठ के, रावण को विमान में बैठा के लेके गया था सीता जी को, इसलिए हम मानते हैं। इनका सुपरमैन आ जाए, हमारे पास तो हनुमान जी पहले से उड़ रहे हवा में, एक हाथ आगे लेके, एक हाथ में गदा। उनका सुपरमैन दोनों चलता है, अपना सिग्नल चलता है। उनका सुपरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, अपने तो लंगोटी पहनते थे। एलियन अमेरिका में एलियंस, हाँ अमेरिका के अंदर alien.go और aliens.go नाम की 2 वेबसाइट निकाली है और उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्लोजर करना स्टार्ट किया है। अच्छा क्या आपने ये बात बताई, क्या नाम है मंदार जी, मैं बच्चों बात भूल गया बात करना। डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, झाड़मुड़ी कौन खाएगा, कितने की मिलती है झाड़मुड़ी, और औरतों की बारात निकालो, ये थलपति को ईडी लगा दो। वहाँ पे एलियंस की बातें चल रही है।
aliens.go एलियंस डिस्क्लोजर के लिए तैयार हो रहे हैं। वहाँ पे पास्टर्स को बुलाया जा रहा है। कौन कौन समझाएगा इनको? यानी भारत के लोग इतने, भारत का पंतप्रधान इस लेवल का IQ लेवल का बंदा है कि वो इतने चीप लेवल, स्टेट लेवल के राजकारण में उतरा हुआ है। स्टेट लेवल का राजकारण स्टेट लेवल के लोग करते हैं, भारत का पंतप्रधान नहीं करता है। ये हाँ सूर्या जी alien.go के बारे में बताया है प्रवीण मोहन ने। ब्लू बीम तो होने वाला है। स्टीवन गियर, मुझे उसका चेहरा देखने पड़ेगा यार, मैं बहुत से इसको नाम से नहीं जानता हूँ। प्रवीण मोहन को जानता हूँ, स्टीवन गियर के बारे में नहीं पता है मुझे। इंडियन गांधी बहुत याद आते हैं, इंदिरा गांधी बहुत याद आती है। गुजरात में तो प्रिंसिपल में भी चाचा आए थे। अरे मैं बोला ना, ये प्रचार आदमी है, इसको तुम लोगों ने यानी भारतीय लोगों ने इसको जिता के पंतप्रधान बनाया है। अरे भाई साहब, ये बस इलेक्शन प्रचार आदमी है। बैंक से पैसा निकाल ले, हाँ भाई, जब सर्वर डाउन हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, तब निकाल लो, अभी रहने दो। जब बैंक खाली हो जाएगी तब निकालो। सर रेड बीम एंड लाइट वीडियो वायरल हुआ, नहीं देखा है मैंने। स्टीवन गियर वेबिनार ज्वाइन करने हैं पर डॉलर में पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता स्टीवन गियर कौन है। सर अन्ना अन्ना हजारे सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा। अगर इस नरेंद्र मोदी को लाने वाला अगर कोई है तो अन्ना हजारे। ये चीजें भारत हम कहते हैं कि अमेरिका इतना प्रगत क्यों है। सोचो, अमेरिका इतना प्रगत क्यों है, क्यों यहाँ का ब्रेन अमेरिका जाना चाहता है। सोचो, क्योंकि यहाँ के पंतप्रधान और यहाँ की जनता ये मंदबुद्धि अनपढ़ है। ये इलेक्शन झालमुड़ी पे जीतते हैं। वहाँ पे प्रगत लोग हैं, वहाँ पे एलियंस की बात ही हो रही है। जो पृथ्वी 5D में जाने वाली है और 5D के जो मेकर है वो है एलियंस। आने वाली टेक्नोलॉजी एलियंस टेक्नोलॉजी है। आने वाला जो है, मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में, कार्डेशियन स्केल के ऊपर इलेक्ट्रोसिड लेवल पे सिविलाइजेशन है वो डिसाइड होता है। हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा डायमेंशन, एक्स्ट्रा क्वांटम रिलैम, इस एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना है। और ये भाई साहब तमिलनाडु में सरकार हमारी बनाएंगे और बंगाल में हम आएंगे, इस पे लड़ रहे हैं। हम सोच रहे भारत को और इस पृथ्वी को नेक्स्ट डायमेंशन में कैसे लेके जाया जाए, किस तरह से इस मानव का विकास हो। ये चाचा लगे पड़े झालमुड़ी पे। क्या है यार, क्या पंतप्रधान दिया है। यूटोपियन सोसाइटी खत्म करनी है इनको। ये डिस्टोपियन सोसाइटी पे लेके जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता है भारत का। मैंने कहा ना, इंडिया ले डूबेगा, बिल्कुल इंडिया ले डूबेगा। मगर इस ले डूबने में जो अवेकन है, जो जागरूक है, जिनको हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनको समझ में आएगा इस आने वाली क्योटिक सिचुएशन में। क्यों अमेरिका में जा रहे एलियंस। अरे यहाँ का पंतप्रधान अगर एलियंस आते, रिवर्स इंजीनियर छोड़ के ये इसको बेच खाता था। ये अडानी अंबानी को बेच खाता। ये ले भाई अडानी अंबानी, ये लिए एलियन स्पेसशिप और मेरे को थोड़ा और पैसा दे और चंदा दे मेरे बीजेपी की पार्टी में। 16,000 करोड़ तो आ चुका है और 1,000 10,000 करोड़ डाल दे, ये बोलता था।
जो HCL है भारत की कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी सारी, इसरो की टेक्नोलॉजी बेच रहा है अडानी को। और देखना हंता वायरस पे बिल गेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा। लिख के लेना मेरे से आज, ये लिख के लेना, ये हंता वायरस पे ये, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, शपथ विधि हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेगा। और क्या परिस्थिती है फडणवीस साहब, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, काय चालली परिस्थिती तुमची, 2 मराठी शब्द बोल देगा, मराठी माणूस फ्लॅट। मोदी जी बेऔलाद होके भी इतना पैसा पैसा करते रहता है, किसको पता आप बेऔलाद थे। अटल बिहारी जाने के बाद में एक आई थी, उनकी बेटी क्लेम करने वाली, अभी तो 4-5 लड़कियों के सामने आए हैं। कॉल नाम की, ये बोलना छोड़ दो, मानसी सोनी है, ऊपर से इन्होंने भी क्लेम किया है, योगी जी ने, योगी नहीं खरी, स्वामी जी ने, कि ये जब तक वो उसका पर्सनल, आपने क्या करना है सर जी। क्या कॉपर के छड़ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स 5G रेडिएशन रीड कर सकते हैं? कॉपर के शील्ड से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मधु किशोर जी ने एक्सपोज किया है, उन्होंने ओपनली किया, उनको जेल हुई है ना, FIR बटी उनके ऊपर, मधु किशोर जी के ऊपर FIR हुई है। इसलिए आपने उनका पर्सनल, आपने क्या लेना देना है। तुम हमारे भारत की मार रहे हो, बैंड बजा रहे हो, झालमुरी खा रहे हो, पोपट उड़ा रहे हो, मोर नचा रहे हो, आम चूस के खा रहे हो कि काट के खा रहे हो, ये पूछा जा रहा है। शिवानी जी आऊँगा मैं, 4th और 5th डायमेंशन, 4th डायमेंशन पता नहीं कि तो आऊँगा मैं। शैतान मानने से पहले अपना बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। ये शैतान के ऊपर है, ये शैतान के नाना, ये शैतान भी बोलता होगा गुरुजी, प्रभु, आप दोनों महान आत्माएं हैं, आपको तड़ीपार किया गया, फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। आप जैसा महान आत्मा भारत में जन्मा है और भारत के लोग उनको जीत के दे रहे और रो रहे। अभी तो धूप काल में बिल्कुल गिरना नहीं आने वाला हूँ, देखूंगा बाद में कभी कभी। शैतान की भी चड्डी निकाल दिए, अरे हाँ, वो चड्डा की भी चड्डी निकाल दिए। सच में 2 गजब, वो मियाँ बीवी दोनों गजब है, दोनों की दोनों गजब है। बीवी कहती है मैं कभी पॉलिटिशियन के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ, और ये बंदा कहता है कि मैं मुझे खरीदने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, वो नोट ही पैदा नहीं हुई है, वो नोट ही बनी नहीं है जिससे मुझे खरीदा जाए। अब भाई वो पॉलिटिशियन से शादी कर रही है और मतलब 2 साल के अंदर पार्टी चेंज कर रहा है। मेड फॉर ईच अदर। गजब के है, मेड फॉर ईच अदर है, वो ओरिजिनल ट्विन फ्लेम है। शैतानी दुनिया के लूसीफर और लिली जैसे है ना, जैसे लूसीफर और लिली थे, वैसे ये दोनों कोई हो गए, शूर्पणखा और शुक्राचार्य। आपको पता है शुक्राचार्य की एक राक्षस ने उसके साथ शादी करा के दी और फिर वो जाके भारत छोड़ के चली गई। ट्विन फ्लेम एनर्जी है वो, मगर डेविल साइड की, लूसीफरियन जो है, शैतानी साइड, लूसीफरियन साइड, इल्यूमिनेटी साइड के, वो ट्विन फ्लेम है, मेड फॉर ईच अदर है। डेमोनोलॉजिस्ट है वो। सर वन मोर हिंट ऑन लिलिथ एंड द लूसीफर। निसर जी या ओपन में नहीं आएगा, नहीं ओपन नहीं देने वाला वो हिंट, बिल्कुल नहीं दूंगा, तो फिर वो ओनली मेंबर्स के लिए दूंगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ से वो वायरल हो जाएगी, फिर लोग मैनिपुलेट करेंगे और वो आदमी के इस तरह से, और व्यक्ति और औरत किस तरह से
है वो उनके हिसाब से चलने लग गया है। पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा, अभी वो पिक्चर चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ से सारी चीज़ें अब हमारे हिसाब से चलेगी, अब ये हमारे हिसाब से चलेगी। चुपचाप प्लीज पैसे वाले चुपचाप बैठे। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं सबको ठोक रहा हूँ ना, मेंबर्स क्लब में दे दूंगा। जैसे कल मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन जो दी है 1,44,000 के लिए, किस तरह से शैतान और कौरव और पांडवों के लिए किस तरह से लाइन खींची गई है, जैसे मैंने कल समझाया था कल के लाइव में मेंबर्स ओनली पे। उस तरह से और अपडेट जो है जो भी आएंगे, मैं सत्ता में कब आने वाला हूँ भाई, सब सत्ता आएंगे तो हम आएंगे, मतलब मैं नहीं आने वाला हूँ। कल की यार वैष्णवी आएंगे सत्ता में, उनकी टीम में मैं रहूँगा तो हम आएंगे, ये कहा है मैंने। मैं सत्ता में आने वाला हूँ ये मैंने नहीं कहा है, आएंगे तो हम कहा है मैंने, आएंगे तो मैं नहीं कहा है। उस चीज़ को आप मैनिपुलेट मत करो। सर मैंने आपकी वीडियो देखी पर सर मैं देख भाई, वो झंडू अभी अभी आया है। मैं 2003 से काम कर रहा हूँ वैक्सीनेशन पे, तो उसको बोला बाप को मत सिखा, हमें सब पता है हम कैसे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तू सिखा मत बोलना क्या करना है, किस तरह करना है। तुम्हें जब पता भी नहीं था, जब तुम अपने 2-2 लाख रुपए फीस लेके बच्चों को सिखा रहे थे, इस कॉलेज में जाओ उस कॉलेज में जाओ, तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। आज 23 साल हो चुके हैं, 2003 से लेके आज 23 साल हो चुके हैं इस पे काम कर रहे हैं। भरोसा रखो, देखो भरोसा नहीं मत लो, ट्रस्ट सबसे ज्यादा होता है। अब जब तुमको पता ही नहीं था, पता था उसको कुछ ना, कॉपी पेस्ट को 2020 में पता था उसके अंदर गैफिनोक्साइड है, उसके अंदर mRNA वैक्सीन है, उसके अंदर क्या है पता था? नहीं पता था। 3 साल हमारे सारे पोस्ट पढ़ पढ़ के, वीडियो देख देख के, फिर प्लान किया गया, फिर लोगों आके समझा रहा है। अरे भैया ऐसे बहुत प्लांटेड आके गए, बहुत गए, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आज भी लोगों की जान बचा रहे हैं। अब बस हो गया, अब थैंक यू। ट्रम्प पहले से मिलते आ रहा है 2000, अगर आपको पता नहीं होगा, ये जो ऐसे नए नए आए हैं ना बंदे, जुम्मा जुम्मा 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प का इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, वो और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों अंडरग्राउंड मंगल ग्रह के सिविलाइजेशन के साथ मीटिंग करके आए हैं। किसका स्टेटमेंट? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का। आज भी होगा ऑनलाइन, जाके देख लीजिए। यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में सब दुनिया जानती है, बस ये बाबा झोला छाप उठा के निकलने की बात करता है। ये बाबा रोता है, मेरी माँ को गाली दी, और लोगों की, बहनों की, बच्चियों की बारात निकालता है। ये लेके जाएगा विश्वगुरु, ये विश्वगुरु बनेगा, ये बनाएगा भारत को विश्वगुरु। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हवा चावा चालू हो गया है। मैंने कहा था तांडव, जब मनुष्य सुधरेगा नहीं तो नेचर तांडव करेगा। जब मनुष्य सुधरेगा नहीं तो निसर्ग तांडव करेगा।
और तांडव जब होगा तो भीख, तुम्हें जान बचाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बात को याद रखिए। ये तो सिर्फ हवा है, बारिश है। जब नेचर का अर्थक्वेक का होगा तो सुनामी भी आएगी। चलिए, ख्याल रखिए। हम आएंगे फॉर मेंबर्स ओनली लाइव पे, वहाँ पे और अपडेट्स फॉर द ट्विन फ्लेम 1,44,000 लाइट वर्कर्स। परीक्षा है तुम्हारी, तो तुम्हें उस परिस्थितियों में ढालने के लिए सब चल रहा है। इस पर बात करेंगे फॉर मेंबर्स ओनली पे। और सभी को फिर से रिक्वेस्ट है, मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 0010791। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। आपका आर्थिक सहयोग ज़रूरी है। अपना कर्मा कीजिए। अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब चैनल पे खुद वीडियो बनाइए या फिर मेरे वीडियो पोस्ट कीजिए। लोगों को जागरूक कीजिए, जगाइए क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या आने वाली परिस्थितियां हैं, किस तरह से फिर से लॉकडाउन लगने के चांसेस है, फिर से किस तरह से महंगाई बढ़ेगी, फिर से वॉर कैसे होने वाला है, इसके बारे में अपडेट दीजिए। उस कल की टीम का भाग बनिए, जागृति कीजिए लोगों को। घर में बैठ के जय हरि जय हरि जय हरि करके, राधे राधे कृष्णा कृष्णा करके होने वाला नहीं है। कर्मा करना पड़ेगा तुम्हें। कर्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द कर्मा। वही करना पड़ेगा। उसके बगैर सिर्फ घर में अगर तुम बैठोगे, मैं घर में बैठ के नाम जपता रहूँगा, राम राम जपना, बस उससे नहीं होगा। त्रिकाल संध्या से कुछ नहीं होने वाला है। तो कर्म करो, इसके बगैर कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब। कोई शॉर्टकट नहीं है। निसर्ग जी, सर आपके मेंबर्स ओनली वीडियोस को डाउनलोड करके रखिए, हम नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक है, भाई को बोलता हूँ मैं। थैंक यू नॉलेज। गुरु जी सफ़ेद मछली कहाँ? सुमित्रा जी ऊपर रोहित सोनकुसरी जी का नंबर कमेंट सेक्शन में डाला है किसी ने, तो भी उस पे से ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम। और एक था मेरे पास, अभी गुजरात से बहुत कैंसर पेशेंट्स रेफ़र हो रहे हैं, तो गुजरात वालों को नासिक बहुत नज़दीक है। आपका फिज़िकल रिपोर्ट्स मुझे पहले देखने पड़ते हैं। आप पेशेंट भले ही ना लाए, उनका फिज़िकल रिपोर्ट्स मुझे एक बार नासिक के क्लिनिक में दिखाइए। वहाँ से भी ट्रीटमेंट औरंगाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। या फिर पुणे वाला भी कोई, तो मैं किसी को भी सजेस्ट किया था, तो आप उनको नासिक ही रेफ़र कीजिए। औरंगाबाद बहुत दूर गिरता है, उनको वही रेफ़र कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जवाहर।